Hi everyone, hello. My name is Aanchal Arora and this is the Chem Squad. लास्ट वीडियो में हम लोग नींबू पानी की बात कर रहे थे, लेमनेड की बात कर रहे थे, वेयर एंड हमने ये समझा कि जब डाइल्यूशन होता है तो शुगर के अमाउंट पे या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ शुगर पे कोई असर नहीं पड़ा था, बस वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन बढ़ने की वजह से ओवरऑल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन घट गई थी। और क्योंकि ये सोल्यूशन होमोजीनियस है इसलिए वो शुगर इवनली स्प्रेड आउट है पूरे सोल्यूशन में, लेमनेड बन चुका है। अब वो जो नया लेमनेड बना था उसमें 0.01 मोल ऑफ शुगर थी और वॉल्यूम टोटल हो गई थी 1.5 लीटर्स, राइट। तो ओवरऑल कॉन्सेंट्रेशन या मोलारिटी ऑफ शुगर इन दैट लेमनेड केम आउट टू बी 0.01 मोल ऑफ सोल्यूट divided by total volume of solution which is 1.5 liters, तो which comes out to be 0.0067 approximately 667 ऐसे जाता है मोलर और मोल्स पर लीटर। तो ये हमारी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई जो जग भर के नानी माँ ने बना के रख दिया है। अब ये 3 ग्लासेस में इक्वली बंटना चाहिए। हर ग्लास में ओवरऑल लेमनेड 500 ml, ग्लास तो क्या ही बोले, सो घड़ा ही बोल देते हैं भैया, इतना लेमनेड 500 ml पी लेंगे एक बार में। तो 500 ml गड़ा भर के लेमनेड हर तीनों बच्चों में तीनों इक्वली बंटना चाहिए, वरना लड़ाई हो जाएगी, मारपीट हो जाएगी, चाहिए नहीं लाइफ में। तो 500 जब इक्वली मिलेगा तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि अगर मैं और मेरे 2 भाई हैं और हम तीनों को वो 500 ml मिलना है तो मेरे एक भाई के पास जो है वो ज़्यादा मीठा लेमनेड आ जाए, मेरे पास थोड़ा खट्टा ज़्यादा आ जाए, और जो मेरा दूसरा भाई है उसके पास बिल्कुल ब्लैंड सा आ जाए? ऐसा तो नहीं पॉसिबल है। हम तीनों को एग्जैक्ट सेम टेस्ट मिलता है, ऐसा कैसे? अभी भी तो ऐसा ही हो रहा है ना कि वॉल्यूम 1000 ml थी, फिर हमने उसको बढ़ा के 1.5 लीटर करा, तो अब मेरे जग की वॉल्यूम 1.5 लीटर है। पर अब मैं वॉल्यूम घटा ही तो रही हूँ, 500 ml पे आ रही हूँ ना। जो मेरे हिस्से में आ रहा है वो तो 500 ml है, मेरे हिस्से में थोड़ी 1.5 लीटर आ रहा है, तो मेरे हिस्से में तो वॉल्यूम कम आ रही है। और मैम वॉल्यूम कम मतलब कॉन्सेंट्रेशन बढ़ना, यही तो बात हुई थी। दोबारा सोचो, क्या सिर्फ वॉल्यूम कम हो रही है? क्या उस 1.5 लीटर में से जब 500 ml बट रहा है तो सिर्फ वो लिक्विड बट रहा है या उसके अंदर के कंटेंट्स भी इक्वली बट रहे हैं? अगर उस लेमनेड में एक होमोजीनियस सोल्यूशन है, जार्गन, ओ माय गॉड, नहीं सुनो, अगर उस लेमनेड में अच्छे से घुला हुआ है नींबू और चीनी सब कुछ, तो वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है थ्रू आउट द सोल्यूशन, वो अच्छे से फैला हुआ है। तो यार अगर हर ग्लास में 1/3 वॉल्यूम आ रही है तो 1/3 अमाउंट ऑफ शुगर भी तो आ रहा है, 1/3 ही तो बढ़ गया ना, वो भी सब कुछ इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, सब कुछ एक समान हो गया ना, बट रहा है तो पूरा सोल्यूशन बट रहा है। ऐसा थोड़ी हो रहा है कि ये जो जग है ना, यहाँ पे नीचे चीनी बैठी हुई है और ऊपर ये जो ये है ये बट रहा है, तो चीनी तो रहेगी नीचे, ऐसा थोड़ी है। ये चीनी और नींबू पूरा घुला हुआ है, तो अगर हमें उस ग्लास में वॉल्यूम घट के मिल रही है या वॉल्यूम का कुछ फ्रैक्शन मिल रहा है तो अमाउंट का भी तो उतना ही फ्रैक्शन मिल रहा है। तो जब हम ऐसे बांटते हैं किसी चीज को तो कॉन्सेंट्रेशन में फर्क आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? सोचो, तुम्हें नींबू पानी का स्वाद बदला या नहीं बदला? नहीं बदला ना, कॉन्सेंट्रेशन सेम रहती है, कॉन्सेंट्रेशन सेम रहती है, क्योंकि हर ग्लास में जितना फ्रैक्शन वॉल्यूम से घटा है उतना ही मोल्स भी घटे हैं। मेरी बात समझो, मेरा कहने का मतलब है कि अगर वॉल्यूम जो मुझे मिला है वो 500 ml है, विच इज एक्चुअली 1500 ml डिवाइडेड बाय 3, राइट, तो मुझे फ्रैक्शन 1/3 मिली है, तो मेरे पास जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ शुगर आएंगे वो भी तो 1/3 है, क्योंकि पूरी चीनी इवनली स्प्रेड है। मतलब हर ग्लास तो क्या ही बोलो इसको, हर घड़े में 0.01/3 ऐसे सोचो, डिवाइडेड बाय 1.5 लीटर बाय 3, तो ये फिर से कट गया 0.0067, इसमें भी 0.0067, इसमें भी 0.0067, द कॉन्सेंट्रेशन रिमेन्स द सेम क्योंकि सब कुछ बटा। इसको केमिस्ट्री में एलिकोटिंग कहते हैं, वेयर इन आप एक बड़े से बीकर में एक कॉन्सेंट्रेशन का बहुत सारा चीज बना के रखते हैं, मतलब बहुत सारी वॉल्यूम बना के रखते हैं, और फिर उसको
आप डिफरेंट सॉल्यूशंस को मतलब डिफरेंट डिफरेंट बीकर्स में बांट देते हैं, तो जो कॉन्सेंट्रेशन उस बड़े बीकर में थी हर छोटे बीकर में एग्जैक्ट वही कॉन्सेंट्रेशन आती है। तो जब आप लैब में टाइट्रेशन करते हो ना और वो आपको एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NaOH बना के देते हैं बड़े बीकर से, तो उस बड़े बीकर से जब वो आपको उस कॉन्सेंट्रेशन का 50 ml देते हैं ना, तो जो वो बड़े बीकर में कॉन्सेंट्रेशन थी आपके पास भी एग्जैक्टली वही है, क्योंकि एलिक्वोट हुआ है, वो बटा ऐसे है कि द कॉन्सेंट्रेशन डिड नॉट चेंज। ठीक है, तो डाइल्यूशन करने से, सिर्फ पानी बढ़ा देने से कॉन्सेंट्रेशन घटी, या पानी घटा देने से कॉन्सेंट्रेशन बढ़ी, जब इवेपोरेट करा रही थी मैं, याद है वो वाली चीज। और अगर मैंने एक कॉन्सेंट्रेशन बना दिया लेमनेड का और उसको मैं डिफरेंट ग्लासेस में बांट रही हूँ, तो जो कॉन्सेंट्रेशन उस बड़े बीकर में थी वही कॉन्सेंट्रेशन आपको अपने ग्लासेस में मिलेगी, बिकॉज अगर वॉल्यूम घट रही है तो अमाउंट ऑफ शुगर भी घट रहा है, और वो इक्वल अमाउंट से घट रहा है, मतलब वो वैसे इक्वल अमाउंट में बट रहे हैं। घटना नहीं बोलना चाहिए, बटना बोलना चाहिए। ठीक है जी। सो इन केस ऑफ aliquoting the concentration remains the same, while in case of dilution the concentration decreases. I hope आपको ये बातें समझ आई होंगी। अगर आई हैं तो प्लीज लाइक द वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड कीप लविंग द केम स्क्वाड। बाय।